वाला हूं कि होली की रात्रि में जो व्यक्ति पे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, किसी भी प्रकार का तंत्र का प्रयोग करता है कोई व्यक्ति, एक रात्रि में उसका काट कर सकते हैं। का रात्रि जो रहता है ना, जिस समय होलिका का दहन किया जाता है, वो समय सबसे पावरफुल तांत्रिकों के लिए बताया गया है। अपने किसी भी, आपको लगता है कोई भी फैमिली में कि भाई रोग है, ग्रस्त है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको एक नारियल लेना है, सूखा वाला। सूखा नारियल में आ देना है, बढ़िया से काला कपड़ा से उसको बांध देना है। काला कपड़ा, तो ये मंत्र से 7 बार उगारना है। या अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो कामाख्या का ध्यान करते हुए माता कामाख्या का नाम लेकर के 7 बार शरीर से उगारना है। मुंह लाना है, उसमें से 7 काठी लगाना है कि जो भाई हम पे कोई मसानी क्रिया कर रहा है तो कील ठोकना है उसपे। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं होली की रात्रि। होली की रात्रि अपने आप में सबसे पावरफुल रात्रि माना गया है। होली की रात्रि में कुछ भी आप कर सकते हैं, और इस बार होली भी है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। बहुत ही पावरफुल ये डेज होने वाला है 2026 में। हम साधना करते, कहीं भी हम तीर्थ स्थल पे या श्रेष्ठ स्थान पे हैं, तो हमको तुरंत ही लाभ मिलता है, मंत्र की सिद्धि। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूं कि होली की रात्रि में जो व्यक्ति पे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, किसी भी प्रकार का तंत्र का प्रयोग करता है कोई व्यक्ति, एक रात्रि में उसका काट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ही बताने वाला हूं। अगर आप तंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके साथ में आ रहा है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ें और उसका निवारण पा सकते हैं। ज्योतिष से समस्या हो, तंत्र से समस्या हो, या अगर आप साधना करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। होली का जो पर्व होता है ना, लोगों को लगता है कि सिंपल कि सिर्फ रंगोत्सव के लिए ही होली मनाया जाता है। होली एक ऐसा पावरफुल स्थान है, ऐसा समय बताया गया है कि जो निगेटिविटी एनर्जी को उसको हम खत्म कर सकते हैं। लोगों को होली सिर्फ होली ही लगता है, परंतु होली का रात्रि जो रहता है ना, जिस समय होलिका का दहन किया जाता है, वो समय सबसे पावरफुल तांत्रिकों के लिए बताया गया है। तंत्र में इसका बहुत बड़ा स्थान दिया गया है होली की रात्रि को। हम किसी भी प्रकार की निगेटिविटी को हम काट सकते हैं इस रात्रि को। नॉर्मल व्यक्ति भी है जो अपने से भी होली की रात्रि में तंत्र का काट कर सकता है। छोटी मोटी टोने टोटके का निवारण तो वो खुद ही कर सकता है। ये साल भर में ऐसा दिवस आता है जिसको महारात्रि भी कहते हैं, और होली की रात्रि में इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या अगर हमारे ऊपर आते हैं, तंत्र से रिलेटेड नकारात्मक शक्तियां अगर हम पे हावी है, भूत प्रेत इत्यादि किसी भी प्रकार की समस्या हमारे शरीर पे चढ़ रहा है, हम सभी का निवारण पा सकते हैं। आपको करना क्या है, कुछ विशेष नहीं करना है। 2 चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या है? पहले तो एक सूखा नारियल लेना है, जो आप अपने किसी भी, आपको लगता है कोई भी फैमिली में कि भाई रोग है, ग्रस्त है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको एक नारियल लेना है सूखा वाला। सूखा नारियल में सरसों भरना है, काला होना चाहिए सरसों, तिल काला होना चाहिए, लौंग, इलायची ये उसमें डालना है, और थोड़ा सा चावल डालना है। उसके साथ में अगर गंधक हो तो गंधक डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा हल्दी डालना है। ये सभी चीजों को डाल करके सरसों तेल डालना है, उसमें ढक्कन को काट करके उसमें भर देना है। सरसों तेल को डाल करके उसको लगा देना है, बढ़िया से काला कपड़ा से उसको बांध देना है। काला कपड़ा जो कि हमको ध्यान होना चाहिए, कपड़ा शुद्ध होना चाहिए, नया होना चाहिए, यूज किया हुआ कपड़ा वस्त्र ना होना चाहिए। उसमें बांध करके जिस रात्रि को होने वाला है, उसमें संध्या के समय में अपने शरीर से 7 बार उगार करके, या तो आप एक रात्रि को पहले भी कर सकते हो, सभी परिवार में सर्व बाधा विनिर्मुक्तो ये मंत्र से 7 बार उगारना। या अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो कामाख्या का ध्यान करते हुए माता कामाख्या का नाम लेकर के 7 बार शरीर से उगारना है। ये उगारने के बाद में
आपको अगर एक दिन पहले कर रहे हैं तो घर के बाहर रख दीजिए, और अगर उस दिन कर रहे हैं तो उगार करके आपको जो होलिका दहन होता है ना, उस दहन में आपको उसको झोंक देना है। और उसके साथ साथ में अगर आप 11 नारियल भी कर सकते हैं, सूखा नारियल की आहुति देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्पूर भी उसमें ले लेना है, ये चीजों को ध्यान में रखते हुए और उसमें डाल देना है। इससे आपके, और उसके बाद 7 परिक्रमा करना है और प्रार्थना करना है कि जो भी हमारे शरीर पे निगेटिविटी है, हम सभी का इस होलिका दहन के माध्यम से हम इसको खत्म कर रहे हैं। वहां प्रार्थना कर करके 7 बार परिक्रमा कर करके आ जाना है, फिर वापस लौट करके देखना नहीं है। तो इससे क्या है कि जो भी आपकी बाधाएं हैं, जो छोटी मोटी टोटके हैं या तो कुछ ऐसी निगेटिविटी है, तो वो वहीं ही खत्म हो जाता है, वो वापस नहीं आता है। और अगर एक और भी करना है तो खैर की लकड़ी लाना है। खैर की लकड़ी को लेकर के 7 बार अपने परिवार से उगा लेना है और उसको जाकर के होलिका दहन में जला देना है। और अगर ज्यादा प्रबल हो रहा है तो एक नींबू लाना है, उसमें से 7 काटी लगाना है कि जो भाई हम पे कोई मसानी क्रिया कर रहा है तो कील ठोकना है उस पे। हालांकि कील सिद्ध होना चाहिए, तभी आप उस कील का काम करता है। और अपने परिवार को लेकर के किसी भी अमावस्या या तो पूर्णिमा, जो कि होलिका दहन में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो शरीर पे उगार करके, और 4 मुख जहां पे निकलता हो, चौराहा जिसको कहते हैं, उस चौराहे पे आप जा करके उसको छोड़ देना है। उसको काट करके नींबू को वहीं छोड़ देना है और एक दीपक जला देना है। आपको वापस आ जाना है। नींबू पे सिंदूर लगाना, हल्दी लगाना अति आवश्यक है। और वापस जब आप आ जाओगे तो इन प्रकार की जो निगेटिविटी है ना, वो खत्म हो जाते हैं। देखो, होलिका दहन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल टाइम माना गया है। वो जो इतना समय रात्रि भर का रहता है, और इस बार 2026 में जो लगने वाला है, इसके साथ साथ में ग्रहण भी लग रहे हैं। तो इन प्रकार की चीजों को आप और भी प्रबल तरीके से अपने काट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हो। आपके शरीर पे जो भी निगेटिविटी है ना, सब खत्म हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा प्रबल आपके शरीर पे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा परिस्थिति खराब है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं। कोई भी तंत्र अगर प्रयोग कर रहा है, मसानी क्रिया कर रहा है, किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहा है, या तो ज्योतिष से समस्या आ रही है, कोई भी समस्या, या तो साधना अगर आपको करना है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हो। जो भी सही मार्गदर्शन है आपको दिया जाएगा। होलिका दहन इस दिन कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है ना, उसको हम काट सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को ला सकते हैं हमारे अंदर। हमारे घर में या हमारे अंदर किसी भी परिस्थिति को लग रहा है तो सभी को काट कर सकते हैं एक रात्रि में। बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि बहुत कई तांत्रिकों के पास जाने के बाद भी उसका निवारण नहीं होता है, बहुत स्थानों से। तो ये जो व्यक्ति एकदम गिरे हुए हैं कि अब हम पूरी दुनिया से हार चुके हैं, उन सबों के लिए ये प्रयोग वरदान से कम नहीं होगा। आप एक बार करके देखो और फिर आप बात करना। किसी भी परिस्थिति में हो तो मैं आपको हर एक प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से इतना कि जो आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि होली की रात्रि बहुत बड़ा रात्रि माना गया है, तो इसको आप छोड़ना नहीं है। होली की रात्रि में आप कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम में इतना। मैं अगला वीडियो कुछ विशेष में लेके आने वाला हूं, तो आप बने रहोगे हमारे चैनल पे। किसी भी परिस्थिति में आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। जय कामरूप, जय कामाख्या।